बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़खर अब्बास बुखारी और लेक्चर नंबर 2 हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन जारी है। कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपकी बुक की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और जिस वक्त आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो माइंडेड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है इफ़ अ रैंडम वेरिएबल z हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। z हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है। अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लफ्ज़ ना भी लिखता तो कोई मसला नहीं था, हमें पता था कि डिस्कशन जो है ना वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खुसूसियत ये होती है कि इसका हमारे पास म्यू जो होता है वो 0 होता है और सिग्मा 1 होता है। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी वैल्यूज़ जो है या इसके एरिया अगर हमें अंडर द कर्व फाइंड करना होता है तो हमारे पास टेबल मौजूद है। तो जी की वैल्यूज़ अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम स्ट्रेट फारवर्ड टेबल की तरफ जाके उनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि टेबल हमें 0 से जी की वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमने एरिया टेबल को कैसे यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, प्रोबेबिलिटी बतानी है z इज़ लेस देन 1.46। और किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, डायग्राम ड्रा करनी है। ये हमारे पास एक बेल शेप्ड डायग्राम आ गई जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करती है। और यहाँ पर हमारे पास ये मीन की वैल्यू यहाँ पर है 0। मीन की वैल्यू 0 क्यों है? इसलिए कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, दैट इज़ जी, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से मूव करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन 1.46। 1.46 जो है वो 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो 0 से कहीं आगे यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1.46। तो यहाँ से अगर मैं ऊपर को एक लाइन ज्वाइन कर लूँ तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए? मुझे एरिया चाहिए लेस देन 1.46। इस 1.46 से लेस का एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें ये वाला एरिया भी चाहिए और ये वाला एरिया भी चाहिए, क्योंकि लेस देन 1.46 मीन्स थ्रू आउट नेगेटिव इन्फिनिटी। 1.46 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जितना भी एरिया बनता है वो हमने इसको बताना है। अब एरिया टेबल हमें 0 से जी की वैल्यू देता है, तो 0 ये है और जी की वैल्यू ये पड़ी हुई है। तो 0 से जी की वैल्यू देगा तो एरिया टेबल हमें यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ की वैल्यू देगा, यहाँ की वैल्यू नहीं देगा। लेकिन ये हम जानते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक ये एक हाफ बनता है, जिसको आप लेफ़्ट हाफ कह दें। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.5, क्योंकि ये हमारे पास 50% एरिया के ऊपर कंप्राइज कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ये कंप्लीट एरिया भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 यानी कि 50% ऑफ द एरिया होता है। तो हमें सिर्फ ऐसा करना है कि 0 से लेकर 1.46 की वैल्यू मिल जाए तो हम 0.5 उसमें ऐड करके रिप्लाई कर सकते हैं इस आंसर को, इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं 1.46 हमें कहाँ मिलता है। टेबल के पास जाएंगे, टेबल हमारे 0 से जी का स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है, तो ये हमारे पास 1.46 ये आ गया हमारे पास 1.4। और इसको हम देखते हैं 6 में, 6 यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो ये आ गया 0.4279, 0.4279। ठीक है, एक बार रीचेक कर ले। 1.4 को 6 में देखा हमने, 1.4 को यहाँ पर हमने 6 में देखा, ये वैल्यू आई है हमारे पास 0.4279। ठीक हो गया, ये हमने नोट डाउन कर लिया। तो आइए जी डिस्क्राइब कर देते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.46 देनी थी हमने, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा? दिस एरिया दैट इज़ 0.5 प्लस दिस एरिया, ये वाला एरिया। ये डायरेक्ट वैल्यू ना लिखें, आप उसको अलजेब्रिकली पहले एक्सप्लेन करें ये कौन सा एरिया है। जी बिटवीन 0 से 1.46, 0 से 1.46 का एरिया, और 0.5 हमने जो पहले ऊपर नोट डाउन किया हुआ है, और प्लस कर देंगे ये एरिया हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास 0.4279, और ये बन जाएगा 0.9279। ठीक हो गया, ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट कंप्लीट।
दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है z इज़ ग्रेटर देन 1.46। अच्छा, जी हमारे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू 0, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मूव कर रहा है हमारा वेरिएबल z। 1.46 वही वैल्यू, एग्जैक्टली वही वैल्यू है 1.46 की। और अब हमें क्या करना है, लेकिन एरिया दवा हमें बताना है 1.46 से ऊपर का एरिया। ठीक है, अब ज़रा देखें, पूरा एरिया अंडर द कर्व होता है हमारे पास यूनिटी के बराबर। यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी यूनिटी के बराबर होता है। तो अगर ये पूरा एरिया 1 है तो 1 में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ जो हमने अभी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो मुझे यहाँ का एरिया मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है z इज़ ग्रेटर देन 1.46 की, तो हम लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स क्या बनेगा, यहाँ पर z इज़ यहाँ पर लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर होगा लेस देन आर इक्वल टू 1.46। और 1.46 को देखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन आर इक्वल टू है। इक्वलिटी इसलिए आया कि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं थी, अगर यहाँ पर इक्वलिटी होती तो फिर ये वाला गायब हो जाता। यही हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसी सूरत हाल। लेकिन इशू ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ हो रही है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में ये लेस देन या लेस देन और इक्वल टू दोनों सेम चीज़ें ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा हम इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं z इज़ लेस देन 1.46, ये कोई इशू नहीं है। 1 माइनस अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डाल के आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर के ऊपर आंसर लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन का तरीका, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल एक दूसरे के कन्वर्स थे, तो हमने इसको इस तरह डील कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कन्वेंशनली जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन को डील किया उसी तरह करना है, तो चलें उस तरह देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया मेरे पास 0 मीन की वैल्यू 1.46 इस जगह पे आ गया, और यहाँ से मैंने लाइन खींच दी ऊपर को। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी z वेरिएबल चल रहा है, हमें एरिया चाहिए 1.46 से ग्रेटर का, तो ऊपर का एरिया हमारे पास ये आ गया, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। तो अभी अगर हम टेबल के पास जाएंगे 1.46 की वैल्यू जो अभी हमने देखी थी वो क्या थी, 1.4 को हमने 6 में देखा था तो 0.4279 था, 0.4279। अब ये 0.4279 ये वाला एरिया थोड़ी दे रहा है हमें, ये कौन सा एरिया दे रहा है, ये हमें टेबल जो है ना 0 से एडजेसेंट एरिया देता है। 0 से एडजेसेंट तो ये पॉइंट यहाँ से ये वाला एरिया है ना, तो ये है हमारे पास 0.4279। ओके जी, ये हमें एरिया मिला जो कि हमें चाहिए ही नहीं था, रिक्वायर्ड ही नहीं था, और वो हमें टेबल ने दे दिया। अब हम क्या करें, हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से लेकर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी जो हमारे पास राइट हाफ है, ये हमारे पास एग्जैक्टली इक्वल होता है 0.5 के, यानी कि 50% एरिया हमारे पास यहाँ पर होता है। तो सिंपली 50% ये जो टोटल एरिया उसमें से ये वाला एरिया माइनस करा दिया जाए तो बचेगा कौन सा, हमारे पास यही वाला एरिया बच जाएगा। तो यही टेक्निक यूज़ कर लेते हैं। आ जाते हैं जी, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी z इज़ ग्रेटर देन 1.46, और हमें कैसे निकालना होगा, ये 0.5 जो कंप्लीट रीजन था इसमें से हम माइनस करा रहे हैं उस रीजन को जो हमें नहीं चाहिए था, दैट वाज z बिटवीन 0 एंड 1.46। तो 0.5 में से माइनस करा लें, ये एरिया हमारे पास कितना था 0 से 1.46 का, दैट वाज 0.4279। सिंपली कैलकुलेटर पे रखें और इसका आंसर बना लें आप, ठीक है। तो मूव करते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कहा उसने कि प्रोबेबिलिटी आप हमें बताएं z इज़ लेस देन नेगेटिव 1.48। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी z का वेरिएबल अपने मीन 0 के साथ, और यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव 1.48 है, तो नेगेटिव की वैल्यूज़ तो 0 से कहीं पीछे को आएंगी, लेट से वो यहाँ पर है, ठीक है ना, नेगेटिव 1.48 है। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलो सीधा लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गई। इसने वैल्यू कौन सी पूछी है, नेगेटिव 1.48 से छोटी वाली, यानी कि ये वाला एरिया उसने हमसे पूछा है। अब हम अगर टेबल के पास जाके 1.4 को 8 में, सॉरी ये 8 है, अच्छा 9 लगना शुरू हो गया, इसको मिटा के दोबारा से लिख लेता हूँ, मिट जाओ भाई, ये आ गया हमारे पास। 1.4 को 8 में देखते हैं जी, ये हमारे पास 1.4 और 8 में देखा तो ये हमारे पास 0.4306 जो वैल्यू है, कि 0.4306 कहाँ की वैल्यू है, 0 से एडजेसेंट z की वैल्यू, यानी कि ये वाला एरिया हमें दिया है।
0.4306, ये हमारे पास ये एरिया, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट टू 0 हमारे पास तो ये वाला एरिया है ना, 0 से जी की वैल्यू। तो अब हमें चाहिए क्या, ये एरिया था? नहीं, हमें तो एरिया ये चाहिए। उसने कहा लेस देन -1.48, तो ये एरिया तो हमें चाहिए, तो ये है, लेकिन मिल नहीं रहा। कैसे करें? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक का रीजन 50%, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो अगेन पूरे रीजन में से ये वाला माइनस करा देंगे और ये वाला बच जाएगा हमारे पास, यही हमारे पास आंसर आ जाना। तो कर लेते हैं उसी तरीके से डील। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन -1.48 किसके बराबर होगी? आप कंप्लीट लेफ्ट हाफ की प्रोबेबिलिटी 0.5 में से ये वाला रीजन एक्सक्लूड करें, यानी कि माइनस कराएं। तो उसको कौन सा रीजन माइनस करा रहे हैं? हम माइनस करा रहे हैं -1.48 से लेकर हम 0 तक के एरिया। याद रखें यहाँ पर आपने जो वैल्यू लिखनी है वो आपके पास लोअर बाउंड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि छोटी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर अपर बाउंड होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बड़ी वाली लिखेगी। अगर आप गलती से ऐसा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बिटवीन 0 से -1.48, और आप कहेंगे ये बात आपने ठीक लिखी है, तो शायद आप रीजन तो ठीक ही बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, ठीक है ना। छोटी वैल्यू को आपने पहले और बड़ी वैल्यू को आपने बाद में मेंशन करना है। तो आ जाए, हमारे पास 0.5 ऊपर से हमने नीचे ले आए। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने नोट की हुई थी 0.4306। सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर पर रख के और इसका आंसर बना लें। ये हो गया हमारे पास पार्ट 3 का सोल्यूशन। पार्ट 4 के सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। पार्ट 4 का सोल्यूशन हमने कैसे देना है जी? प्रोबेबिलिटी हमारे पास z इज़ ग्रेटर देन -1.96, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, z वेरिएबल मीन 0 के साथ, और डील करना है हमने -1.96, नेगेटिव की वैल्यू है 0 से पीछे आएगी, -1.96 यहाँ पर लगा लिया। इसके साथ रीजन को इलादा कर लेते हैं। अब हमें क्या बताना है? ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब इससे ग्रेटर, तो ये हमारे पास थ्रू आउट सारा के सारा आ गया आएगा। माइंडेड, मैं दोबारा माइंड करता हूँ कि सिर्फ हमें ये एरिया नहीं चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब है थ्रू आउट पॉजिटिव इन्फिनिटी, तमाम के तमाम का बड़ा रीजन। तो ये हमारे पास कैसे आएगा? अगर 1.9 को 6 में अगर हम देखें तो हमें ये वाला रीजन मिलेगा। हमें ये वाला भी चाहिए, लेकिन ये वाला हमारे पास वेल नोन है कि ये हमारे पास 0.5 है। सिंपली टेबल से यहाँ की वैल्यू देख लेंगे और इसके साथ ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर बन जाना है। तो देख लेते हैं। हम -1.96 है, नेगेटिव के साइन को इग्नोर करें, ये तो सिर्फ हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो 1.9 को 6 में देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.9, जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसको हमने देखना है 6 में। तो 6 हमारे पास पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4750, 0.4750। यहाँ पर क्यों लिखा? इसलिए कि 0 से एडजेसेंट इस पॉइंट को यही एरिया लगता है। तो आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि हमने सोल्यूशन कैसे बनाया। प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी z की ग्रेटर देन -1.96, और हमने किया क्या? ये वाला जो 0.5 का रीजन है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया कि इसको प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी इस रीजन की। ये रीजन हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लोअर बाउंड हमारे पास आ जाएगा -1.96 और अपर बाउंड हमारे पास 0 है। वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। 0.5 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास थी 0.4750, और ऐड करने पे आपको आई थिंक मिल जाएगा 0.9750। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने रीचेक भी कर लेना है, मैं ज़बानी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डन। तो रिमूव करता हूँ इसको और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वह हमारे पास है पार्ट 4। और इसमें हमसे क्या पूछा इसने हमसे पूछा जी प्रोबेबिलिटी बताएं, किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए? पार्ट 6 आई थिंक, z बिटवीन 0 एंड 1.15। ओके जी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, z की वैल्यूज़ अपने मीन 0 के साथ, 1.15 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा 0 से आगे 1.15। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच लिया, रीजन सेपरेट कर लिए। अब 0 से 1.15 चाहिए, तो यानी कि ये एरिया चाहिए इसको, ये वाला एरिया चाहिए। तो 0 से एडजेसेंट है ये, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू टेबल से मिल जाएगी, वही हमारे पास आंसर भी होगा। चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, z बिटवीन 0 to 1.15। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.1 को 5 में देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 1.1,
और इसको हम 5 में देख लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3749। ठीक है, 0.3749। तो 0.3749 ये हमारे पास आंसर बन गया पार्ट 6 का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 7 है और ये हमारे पास लोअर बाउंड इसका क्या है जी, -1.32 और अपर बाउंड है 1.65। तो इसको तैयार करते हैं डायग्राम को। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जी का वेरिएबल मीन ज़ीरो के साथ। -1.32 -0 से पीछे आएगा तो वही आ गया, लेट से -1.32 आ गया यहाँ पर, ये मैंने कट कर लिया इसको। 1.65 पॉजिटिव का है तो 1.65 का यहाँ पर लेट से आ गया 1.65, तो यहाँ पर मैंने लाइन खींच ली। रीजन कौन सा चाहिए इन दोनों के बिटवीन का, जी बिटवीन -1.32 तो 1.65, ये रीजन देना है हमने। तो 0 से एडजेसेंट ये वाला एरिया प्लस 0 से एडजेसेंट ये वाला एरिया अलग वैल्यूज़ टेबल से लेंगे हम। यानी कि अगर 1.3 को जब मैं 2 में देखूंगा तो जो मुझे रीजन मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। फिर 1.65 को देखूंगा तो मुझे रीजन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, क्योंकि 0 से एडजेसेंट टेबल देता है हमें वैल्यू। तो चले अकॉर्डिंगली हम डील कर लेते हैं। 1.3 को 2 में देखते हैं। ये है जी 1.3 और इसको हमने देखा 2 में तो ये मेरे पास आ गया 0.4066, ये आ गया 0.4066। अब देख लेते हैं 1.6 को 5 में देखते हैं। 1.6 ये है और इसको 5 में देखा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जानी है ये वाली। ठीक है, 0.4505, 0.4505। तो इन दोनों को ऐड कर लेने पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। डिस्क्राइब भी कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी चाहिए थी जी बिटवीन -1.32 से लेकर 1.65 तक। हमने क्या किया, इस रेंज को या इस इंटरवल को हमने ब्रेक किया 2 इंटरवल्स में। ये हमारे पास कंप्लीट इंटरवल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा था, तो हमने क्या किया 2 हिस्सों में ब्रेक किया। इंटरवल को कैसे प्रेजेंट किया मैं कल चेंज करके दिखाता हूँ आपको। हमने इस कंप्लीट इंटरवल को यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले इंटरवल को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंटरवल और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा इंटरवल बना दिया। ठीक है, चले पहले इंटरवल को मैं येलो सी लिख देता हूँ। हमारे पास एक इंटरवल कौन सा है जी, ये हमारे पास -1.32 से लेकर 0 तक। ठीक है, और हमारे पास ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों चाहिए थे, इसलिए हमें ऐड करना है। तो दूसरे रीजन को हम ये वाइट सी लिख लेते हैं। दूसरा रीजन कौन सा है हमारे पास, जी बिटवीन यहाँ से 0 से लेकर 1.65, 0 से लेकर 1.65 तक। तो ओके जी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर लिखी हुई है, हमने नोट की हुई है 0.4066 प्लस इसका हमारे पास आंसर बना हुआ था 0.4505। तो हमने इनको सिंपली ऐड करना है और कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज़ को प्लग इन करके आंसर बना लेना है। ये तो हमारे पास हो गया इसका 7वां पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसको भी देख लेते हैं। यह है हमारे पास प्रोबेबिलिटी बतानी है। -1.25 से 0 एडजेसेंट आ जाए तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती, हमने सिर्फ टेबल से वैल्यू देखनी है। -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 इसका मीन है, वेरिएबल हमारे पास जी है। तो -1.25 नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से पीछे यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं लगा लें। ठीक है, तो -1.25 और ये हमारे पास कट आ गया, इसका थोड़ा सीधा करके लगा देते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप यहाँ पर पैमाने को नाप के लगाएं, जस्ट आपने इंडिकेट करना है कि आप पीछे वाली साइड पे जा रहे हैं। कि आप देखें कि भी 0 से कितने दर्जे पैमाना लेके या आप सेंटीमीटर्स नापना शुरू करें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें रीजन कौन सा देना है, जी बिटवीन 0 एंड -1.25 से लेकर 0 तक के बिटवीन का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया देना है हमने। तो ये वाला एरिया तो 0 से एडजेसेंट है, ऑब्वियसली हमारे पास डायरेक्ट ही इसका आंसर बन जाएगा। 1.2 को 5 में देख लें, ये है हमारे पास 1.2 और इसको हम देख लेते हैं 5 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3944, 0.3944। यही हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया भी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बिटवीन -1.25 से 0 हमारे पास क्या होगी, 0.3944। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाना है। तो ये हमारे पास डन हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है, गिवन द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
अब जी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसने लफ्ज़ यूज़ किया है, वेरिएबल आपको लोगों को नहीं शो किया कि वो जी है, लेकिन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमारे पास जी है, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन जी की बात हो रही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, जी इज़ बिटवीन मीन एंड 1.08 और इस तरह जी इज़ लेस दैन मीन एंड ग्रेटर। एक एक चीज़ को हम लेके डिस्कस करते हैं। कोशिश ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों ने ख़ुद बनाना है इसका। मैं जिस तरह जहाँ जहाँ पर आप फंस सकते हैं या जो प्रॉब्लम हो सकती है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है ना वो ड्रा करना है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के अंदर मीन जो है हम रखेंगे ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जी है और वेरिएबल जी मूव कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और हमें प्रोबेबिलिटी पहले मकाम पर किस चीज़ की पूछी है, वो बस हमसे पूछ रहा है कि जी इज़ बिटवीन मीन एंड 1.08। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ जी लिखें तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए जी बिटवीन लिखने का तरीका ये है, ठीक है। जी बिटवीन वट टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं उसमें हमारे पास बैक चलते हैं जी, ये हमें चाहिए मीन कितना होता है, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन है 0 और 1.08। तो हमारे पास दोबारा देख लें इसको, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की देनी है, प्रोबेबिलिटी देनी है जी बिटवीन मीन कितना है, मीन है 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास अपर बाउंड कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 1.08। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1.08 पॉजिटिव है तो 1.08 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से लाइन खींच ली उसने। रीजन हमसे कौन सा मांगा है, रीजन उसने हमसे ये वाला मांगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, टेबल के पास जाना है, 1.0 को 8 में देखना है, किधर है जी 1.08, यहाँ पर है 1.0 ये है और इसको देखना है आपने 8 में, ये वाली वैल्यू है, आपने इसको नोट कर लेना है यहाँ पर और आंसर बता देना, ठीक है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं, बाकी चीज़ें एट इज़ लिख ही रहा है। दूसरे वाले पार्ट में हमसे पूछ रहा है जी इज़ लेस देन मीन, जी जो है ना वो लेस देन मीन है, और का मतलब है यूनियन, यानी कि मिलाना पड़ेगा, दूसरे एरिया को ऐड करना पड़ेगा साथ में, ग्रेटर देन 1.08। तो ज़रा इसको देखें, जी इज़ लेस देन मीन हमारे पास लेस देन मीन, ये मीन हमारे पास 0 है, लेस देन मीन का मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जी इज़ लेस देन मीन, क्या मतलब जी इज़ लेस देन मीन कितना है, मीन 0 है, और को और रहने दें या और को डायरेक्टली प्लस लिख दें, आपकी मर्ज़ी। और क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने, जी इज़ ग्रेटर देन 1.08, जी इज़ ग्रेटर देन 1.08, ठीक हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी चाहिए जी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है ये वाला थ्रू आउट नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये ऑब्वियसली 0.5 के बराबर है, ये वाला प्लस आ गया हमारे पास, और 1.8 यहाँ कहीं है, 1.08 है सॉरी, और यहाँ पर मैंने लाइन खींच ली, और 1.08 से ग्रेटर का एरिया पूछ रहा है हमसे। तो ये ग्रेटर का एरिया हमारे पास ये वाला है, तो हमें क्या बताना है, जी इज़ ग्रेटर देन 1.08। अगर आप पिछले क्वेश्चन को देखें तो आपने कौन सा रीजन बताया था, ये वाला रीजन बताया, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला एरिया हमने बताया था। और अब इस रीजन को छोड़कर बाकी ये वाला और ये वाला एरिया फाइंड करवाने को कह रहा है, तो आप सिंपली इसको 1 माइनस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डाल के भी आप ये वाला रीजन बता सकते हैं, जो टोटल आपके पास आंसर बन जाएगा। लेकिन चलें हम इसको ज़रा डिटेल में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जी 1.08 है जी, फाइंड करके देना, और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसकी तो रहेगी 0.5 प्लस, अब ग्रेटर देन 1.08। अब हम अगर टेबल के पास जाएंगे 1.08 को देखने के लिए, तो हमारे पास 1.0 को 8 में देखा तो ये हमारे पास आ गया 0.3599, 0.3599, 5 9 और 9। तो ये वाला रीजन तो हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें ये रीजन चाहिए। तो ये पूरा रीजन पहले देख लें, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये तो है मेरे पास 0.5। तो मुझे क्या करना होगा, 0.5 में से माइनस कराना होगा कौन सा रीजन, जी बिटवीन 0 से 1.08। तो देख लें इसको यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस
ये रीजन हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 0.5 माइनस 0.3599। तो इसको सिंपली आप कैलकुलेटर पर रखें और इसका आंसर बना लें। ठीक हो गया, इसको करते हैं क्लियर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है कि z बिटवीन -0.21 एंड मीन। 0 है हमारे पास z की वैल्यू का मीन, नेगेटिव इन्फिनिटी से मूव कर रही है वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -0.21 हमारे पास -0.21 यहाँ कहीं पीछे आएगा, और मीन के दरम्यान में, इसके दरम्यान में और मीन के दरम्यान में वैल्यू एरिया हमारे पास ये वाला है। ये वाला रीजन भी हमारे पास 0.21 का कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू को देखेंगे, 0.2 को 1 में देख लेंगे। ठीक है, पुराने वाली मिटा लेते हैं, 0.2 को 1 में देखेंगे, 1 ये है हमारे पास, ये हमारे पास रीजन आ जाएगा 0.08322, 0.08322। तो ये हमारे पास क्या बन जाना, प्रॉबिलिटी किस चीज़ की चाहिए थी, चला यहीं पे कर लेता हूँ। आपको z की वैल्यू चाहिए थी बिटवीन -0.21 से लेकर 0 तक की, और ये हमारे पास आ गई 0.08322। ये हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है z इज़ लेस देन 0.21 और ग्रेटर देन मीन। ओके जी, ये भी बिल्कुल कन्वर्स है एक दूसरे के। ठीक है ना, जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने ये वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, आप 1 माइनस करा के भी दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आपके पास सिर्फ एक पूछा गया हो, 3 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो सिर्फ आपसे ये पूछा हो, आपने इसका कन्वर्स फाइंड ही ना किया हो, तो फिर आपको डायरेक्ट ही ऑब्वियसली फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, z की वैल्यू 0 है हमारे पास मीन में, और देखते हैं हमें से क्या पूछा जा रहा है, z लेस देन -21, नेगेटिव 0.21, यहाँ से वैल्यू पीछे की। ठीक है ना, क्यों पीछे की, लेस देन -0.21, तो ये रीजन चाहिए हमें। और का मतलब है ऐड होगा एरिया, कौन सा जी, ग्रेटर देन मीन तो 0 है ना हमारे पास, ये वाला पूरा रीजन चाहिए। तो चलिए ज़रा इसको एक्सप्रेस करते हैं। हमें चाहिए z इज़ लेस देन -0.21, और की जगह पे मैंने लिखा प्लस, और कौन सा रीजन चाहिए, z बिटवीन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख लें, या चाहें तो लिख दें z इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 से भी मुराद यही है कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इट्स अप टू यू, आप कैसा लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.21 टेबल से आ जाएगी। 0.2 को 1 में देखा तो ये आ गया 0.0832, 0.0832, चेक कर लेते हैं दोबारा, 0.0832। ओके, यही है। और ये वाला रीजन हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 0.5, इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, ये आ गया 0.08322 प्लस 0.5, और इनको ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 0.5832। ठीक है, ये हमारे पास आंसर बन जाना है। मैंने ऊपर ही लिख दिया, आप नीचे लिख लें यहाँ पर, इसके बाद कैलकुलेशंस करें। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर और मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट कहता है कि z इज़ एट मोस्ट 1.08। ओके जी, ये हमारे पास 0 वैल्यू है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी z मूव कर रहा है, और 1.08 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रहेगा इस एरिया में। वैल्यू चाहिए एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम, यानी कि कम अज़ कम इतना हो, इससे ज़्यादा जितना मर्जी हो। यानी कि ये ऊपर वाला पूछ रहा है ना आपसे, कम अज़ कम का मतलब है आपको लोअर बाउंड दिया जा रहा है। लोअर, जब भी आपको यहाँ से एक बारी दोबारा से इसको देख लें, जब भी आपके पास एट मोस्ट लिखा हुआ हो ना, ठीक है ना, ज़्यादा, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, एटलीस्ट पढ़ लिया इसको। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कि आपको अपर लिमिट दी जा रही है, ठीक है ना, अपर बाउंड दिया जा रहा है, ठीक है ना। आपने इससे पीछे जाना होगा, अपर बाउंड दिया हुआ है और पीछे जाना होगा। ये मैंने गलती कर दी, माजरत। ये वाला रीजन हमें चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो हमें क्या चाहिए, इक्वल टू लिख देते हैं, इसके साथ मैच हो जाए। z इज़ लेस देन हमारे पास 1.08 एट मोस्ट है, तो इक्वलिटी भी शामिल होती है, लेकिन इक्वलिटी डजंट मैटर इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आप लोग अपनी आदत को ठीक रखने के लिए इसको लिखा करें, ठीक है ना। ये है हमारे पास क्वेश्चन मार्क।
अब ये वाला जो मैंने शेड किया है रीजन, ये कंप्लीट रीजन, ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये वाला 0.5 हो जाएगा और यहाँ की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेबल से। तो 1.0 को 8 में देखते हैं जी। हमारे पास 1 पॉइंट किधर जी, 1.0 को 8 में, ये आ गया 1.0, 1.0 किधर जी, 1.0 को देखते हैं हम 8 में, तो ये आ गया। आई थिंक वैल्यू बन जाएगी 0.3599, 0.3955। रीचेक कर लें, सॉरी 0.3599, 0.359 और 9, इन दोनों एरियाज़ को ऐड करना है हमने। तो यहाँ पर मैं इधर सोल्यूशन बना रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी चाहिए थी मुझे z इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1.08, और ये रीजन हमारे पास दो हमारे पास ऐड होंगे। ये रीजन हमारे पास पहले वाला दैट वाज 0.5 प्लस दूसरा रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से 0 से लेकर 1.08 तक, प्रोबेबिलिटी 0.5 एज इट इज़, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 के बाद आ गया 599, इनको ऐड कर लें, आ जाएगा 0.8599, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, और मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 6th पार्ट है इसका। ये पूछता है कि z इज़ एट लीस्ट 0.21। ओके जी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, z की वैल्यूज, z में मीन 0, नेगेटिव की वैल्यू 0 से पीछे आएगी, नेगेटिव 0.21, और यहाँ से मैंने लाइन को खींच लिया, ये यहाँ से लाइन को खींच लिया। ठीक है, और एट लीस्ट का मतलब देखें, एट लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी कि लोअर बाउंड दिया है आपको, लोअर बाउंड दिया है और आपने इससे ऊपर जाना है। ठीक है, एट लीस्ट वैल्यू दी है, आपने उससे ऊपर को जाना। तो एट लीस्ट 0.21 हो, यानी कि या नेगेटिव 0.21 हो या उससे बड़ा हो। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -0.21। और अगेन हमारे पास रीजन कौन सा बन जाता है, रीजन हमारे पास वही दो रीजन बनेंगे, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन मिला के हमें आंसर मिलेगा। ये वाला रीजन हमारे पास 0.5, और इसको हम देख लेंगे टेबल से। तो 0.2 को 1 में देखते हैं जी, 0.2 यहाँ है और इसको 1 में देखा तो ये हमारे पास आ गया 0.0832, 0.0832, इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जगह कम है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल टू -0.21, और हमने इसको क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला वाला पार्ट हमारे पास 0.5 का है, उसको लिख लिया डायरेक्ट ही, प्लस दूसरी रेंज हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए ज़ीरो की, प्रोबेबिलिटी चाहिए -0.21 से लेकर 0 तक की। ये आया हमारे पास 0.5, प्लस ये वाला रीजन हमारे पास, ये वाला रीजन कितना है 0.0832, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5832। तो आप लोग इसको रीचेक कर लीजिएगा, साथ साथ में जल्दबाजी में कोई गलती ना करूं, आप लोगों को मेनली प्रोसीजर से आगाह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, प्रोबेबिलिटी बतानी है z बिटवीन 0.21 से लेकर 1.08 के दरम्यान में। नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, z की वैल्यू हमारे पास चल रही है दैट इज़ मीन 0, नेगेटिव की वैल्यू 0.21 मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली, और 1.08 कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं 1.08। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये रीजन देना है, दोनों मिलाकर बिटवीन पूछा है ना, इन दोनों की बिटवीन की वैल्यू है, तो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ बिटवीन, यहाँ पर नेगेटिव भी था, नेगेटिव 0.21 से लेकर 1.08 तक, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड। यहाँ पर इक्वल चलाता हूँ, साथ में कनेक्ट हो जाए। तो चलें जी, यहाँ पर साथ साथ मूव भी करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ z दैट इज़ नेगेटिव 0.21 से लेकर 1.08 तक चाहिए, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन, एक रेंज होगी ये वाली, और प्लस हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन
दूसरी रेंज ये वाली ऐड हो जाएंगी आपस में, ठीक है। तो चले कौन सी रेंज हमारे पास है, पहली -0.21 से लेकर, ये मिक्स हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा एहतियात करके लिखते हैं, -0.21 से लेकर 0 तक, और दूसरी रेंज है 0 से लेकर 1.08 तक, 1.08 तक। तो अब देख लेते हैं 0.2 को 1 में देखें तो वो हमारे पास वैल्यू पुरानी वाली है 0.0832, 0.0832, और इसकी वैल्यू देख लें 1.0 को 8 में देखें, ये है 1.0, ये है 1.0 को इसमें हम देखते हैं 8 में 0.3599, 0.39, सॉरी मुझे गलत हो गया, 3599, लास्ट टाइम भी मैंने इसको गलत पढ़ लिया, 3599। तो वैल्यू उसको नोट कर लेते हैं, 0.0832 प्लस आ जाएगा हमारे पास 0.3599 को ऐड कर लें, तो वट एवर जो भी आंसर आए आपके पास यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, कैलकुलेटर पे रख लें, और मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और ये हमारे पास आई थिंक इसका लास्ट पार्ट है, z इज़ लेस दैन -0.21 और ग्रेटर दैन दिस वन। अब देखिए आपने इन दोनों ही पॉइंट्स के दरमियान की प्रोबेबिलिटी दी है, और अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी देनी है, तो 1 माइनस आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगेन हो सकता है कि आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ लिया जाए, तो आपके पास ये वाला चूँकि सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आप इसको फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन को। अगर दोनों हो तो फिर यस लॉ ऑफ कम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करें, टाइम बचाएं। तो देख लेते हैं हम इस वाले पार्ट को भी, नेगेटिव इन्फिनिटी से आ गया 0 तक, और यहाँ सॉरी नेगेटिव इन्फिनिटी से आया पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 रहा हमारे पास मीन की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास z है। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की देनी है, प्रोबेबिलिटी देनी है z इज़ लेस देन -21, z इज़ लेस देन -0.21, और का मतलब है प्लस ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन 1.08। तो ठीक है जी, दे देते हैं इसको। हमें पहला पार्ट देख लेते हैं, या ज़रा लाइन को सीधा करके लगाने की कोशिश करते हैं, ये अगर हमारा पेन कंट्रोल में रहे तो ओके जी। देखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन लेस देन -0.21, और का मतलब प्लस, और z इज़ ग्रेटर देन 1.08। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये हमारे पास आ गया -0.21, ये रहा हमारे पास, ये सीधी लाइन लगा देते हैं, ओके। और 1.08 कहीं यहाँ पर है, 1.08 यहाँ चाहिए हमें। और देखिए एक एक पार्ट को, z इज़ लेस देन दिस वन, इससे लेस का यानी कि ये वाला एरिया चाहिए। चलो मैं इसको ज़रा डिफरेंट शेड से कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ये वाला एरिया हमें चाहिए। और दूसरे पार्ट में क्या आएगा, ग्रेटर देन 1.08, ग्रेटर देन 1.08, ये वाला हमें चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, ये वाला पूरा रीजन नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, सॉरी 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास है 0.5, उसमें से ये वाला रीजन हम माइनस करा देंगे। ये वाला रीजन हमारे पास कहाँ से आएगा, टेबल से जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमें वैल्यू 0 से एडजेसेंट जी की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला रीजन भी हमारे पास 0.5 है, और इसमें से ये वाला रीजन हमें मिलेगा जब हम 1.0 को 8 में देखेंगे, तो ऑब्वियसली हमें ये वाला रीजन मिल जाएगा, और हम इसको माइनस कराएंगे 0.5 में से, तो हमारे पास बच जाएगा यही वाला रीजन। तो चलते हैं इसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जी। हमें क्या करना है, 0.5 में से माइनस कराना है हमें किसको, ये वाला रीजन। ये वाला रीजन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन, ऐसा करता हूँ कि ऊपर नीचे करके लिख लेता हूँ, लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हम इक्वल टू डालते हैं, सिर्फ इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन व्हाट टू वैल्यूज़, -0.21 से लेकर 0 तक। ये वाला हमारे पास एक पार्ट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट हम इस वाले को देखते हैं, प्लस करा देंगे हमारे पास 0.5 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन, ये वाला रीजन हमें माइनस कराना है। ये कौन सा है जी, 0 से लेकर 1.08 तक, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो वैल्यूज़ को प्लग इन कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास 0.5 माइनस ये रीजन हमारे पास कितना है, 0.2 को 1 में देखा, 0.2 को 1 में देखा, तो ये मिला मुझे 0.0832, 0.0832,
यानी कि 0.0832 मिल गया। ठीक है, ये वाला प्लस, और चलें कलर इसका वही रखते हैं। ये वाला हमारे पास 0.5 में से माइनस कराएंगे ये वाला रीजन। ये हमारे पास कितना है 1.0 को 8 में देखें, 1.0 को जब हमने 8 में देखा था तो 0.3599 0.3599 है हमारे पास। ओके जी, इस फैक्टर को भी सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, इन दोनों के वैल्यूज़ के आंसर्स को आपस में ऐड करें और यहाँ पर आप आंसर्स बना दें। ठीक हो गया, चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डिविएशन इज 3.9895। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड करके देना है इसको, एंड क्वार्टाइल डिविएशन हमने फाइंड करके देना है। सेकंड एंड फोर्थ मोमेंट यानी कि μ2 और μ4 हमने फाइंड करके देना है। ठीक है, तो देखते हैं जी इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्लियर करते हैं कैनवस को पहले। ये हो गया हमारे पास क्लियर। तो हमारे पास मीन डिविएशन दी हुई है उसने कितनी 3.9895। वैसे होती किसके बराबर है, ये बराबर होती है 0.7979 सिग्मा के बराबर होती है। ठीक है, तो इस मीन डिविएशन की वैल्यू को यहाँ से पुट करें तो क्या वैल्यू है हमारे पास, ये बन जाएगी 3.98 और 95 किसके बराबर है 0.797979 सिग्मा। ठीक है, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस 0.7979, सिंपली डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 0.7979 और यहाँ पर भी 0.7979 से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल आउट होकर आपको 1 बना देगा और यहाँ से कैंसिलेशन आपको मिलेगा 5। ये 5 आ गई हमारे पास सिग्मा की वैल्यू। ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात होगी डन। उसके बाद हमें चाहिए था क्या, क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन हमारे पास होता है 0.6745 सिग्मा के बराबर। तो वैल्यू पुट कर लें 0.6745 और सिग्मा की वैल्यू अभी हमने नोट की, यहाँ पर प्लग इन कर लें इसकी जगह पर, तो ये आ जाएगा 5। वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे डालें और यहाँ पर इसका आंसर बना लें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। और क्या मांगा हमसे उसने, सेकंड और फोर्थ मोमेंट। तो सेकंड मोमेंट हमारे पास कितना होता है, सेकंड मोमेंट होता है μ2 और ये बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर के बराबर, यानी कि वेरिएंस के बराबर होता है हमारे पास सेकंड मोमेंट। तो ये रह जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 25। सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की थी, उसी को यहाँ पर प्लग इन कर लिया। μ4 पूछा है उसने हमसे, μ4 है 3 टाइम्स सिग्मा की पावर 4। हमेशा नहीं, जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल हो तब ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स सिग्मा, हमारे पास 5 है, उसकी पावर रहेगी 4 और यहाँ पर आप कैलकुलेटर के बाद आंसर निकाल लेंगे। अब हमसे इस क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं पूछा, लेकिन लेट्स से अगर हमसे वो पूछ लेता कि μ1 कितना है और μ3 कितना है, तो ये हमारे पास 0 होने थे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑड मोमेंट्स जो होते हैं, ऑड मोमेंट्स जानते हैं ना 1 और 3, ठीक है ना, μ1 μ3, ये ऑड मोमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज़ 5। द मीन इज़ 5 यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एंड द वेरिएंस इज़ 1। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर 1 है, तो उसका रूट अप्लाई करने पर, दोनों साइड पे रूट अप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी 1। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर 1 के बराबर है, इधर भी रूट अप्लाई किया, इधर भी रूट अप्लाई किया हमने, ठीक है ना, यहाँ पर भी रूट अप्लाई किया। तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस का क्यों नहीं मान रहे, प्लस का सिर्फ मान रहे हैं, इस वजह से कि हमारे पास सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है और सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, +1, ठीक है। और ये मालूमात देने के बाद हमसे मांगता क्या है, राइट डाउन द इक्वेशन। इक्वेशन लिख के देनी है। वैसे जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ 1/(σ रूट 2 पाई इंटू e⁻⁻² और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो इस फंक्शन के अंदर आप पुट कर दें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पुट करें, तो ये आ जाएगा 1/(1 इंटू रूट 2 पाई
और ई रेज़ टू द पावर -1/2 और x माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 किसी चीज़ का डिवाइड होगा तो कोई भी असर नहीं डालना, तो इसको मिटा लिया हमने, सिंपली यही रह जाएगा। स्क्वायर भी था यहाँ पर, इसको भी डाल लेते हैं, इस 1 की भी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। जो पहली रिक्वायरमेंट उसने आपसे इस क्वेश्चन में आपसे थी वो हमने फुलफ़िल कर दी। अब दूसरी बात हमसे क्या पूछता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर को हमने रोकना होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट ORDINATE ऑर्डिनेट इज मैक्सिमम, कहाँ पर होता है मैक्सिमम, एट x इज इक्वल टू म्यू। जहाँ पर x और म्यू की वैल्यू हमारे पास एक जैसी हो जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम होगा। तो फंक्शन हमारे पास देखें, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/, सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई और e रेज़ टू द पावर -1/2 और x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, ये x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल का स्क्वायर जो दिया हुआ है -1/2 है। तो जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, ये भी अगेन 0, 0 का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा आपको, 0 का स्क्वायर भी आपको 0 मिलेगा, और 0 किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अगेन आपके पास 0 आएगा। तो सिंपली ई की जो पावर है वो हमारे पास बन जाएगी 0। सिग्मा को 1 पुट कर लेते हैं, सिग्मा हमारे पास यहाँ पर हमने देखा हुआ है ना 1 है, तो ये 1 आ गया हमारे पास 1 इंटू रूट ऑफ 2 पाई और ई रेज़ टू द पावर 0। तो ये आ जाएगा 1/1 को छोड़ दिया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा 2 पाई और ई रेज़ टू द पावर 0, ये भी 1 हो गया, इसको भी छोड़ दें। इसको डालें कैलकुलेटर के ऊपर, लिखना चाहे तो लिख भी दे, कोई इशू नहीं, कैलकुलेटर पे डालें और 4 डेसिमल प्लेसेस पे आपने जाके अपने आंसर को रोक लेना है और आंसर कर देना है। ये आपके पास से डन हो गया आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग। आपकी सपोर्ट हमारे पास ज़रूर हमारे लिए आपकी सपोर्ट मैटर करती है। आप लोग जब आप वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को पूछेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। एग्ज़ाम्स करीब हैं, अपने आप को जो है ना तैयार रखें एग्ज़ाम के लिए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।